बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो मैरीगोल्ड प्लांट के ऊपर है कि इसका जो फूल का साइज़ है उसको हम लोग किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, बड़े से बड़ा किस तरह कर सकते हैं, एक पौधे के ऊपर मल्टीपल प्लांट्स मल्टीपल फ्लावर किस तरह हासिल कर सकते हैं, मैंने कि बहुत ज़्यादा फ्लावर्स किस तरह हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमने एक पौधा लगा दिया, उसके ऊपर 5 से 6 फूल लगते हैं, फिर हमारा जो पौधा है वो एक्सपायर हो जाता है, मुरझा जाता है। तो अभी ये जो पौधे आप लोग देख सकते हैं ये हाइब्रिड पौधे हैं, तो इनके ऊपर जो फूल का साइज है वही बड़ा बनता है और फूल जो लगते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो आपको एक दो मैं छोटे छोटे ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपका जो पौधा है वो बुशी बनेगा, उसके ऊपर मल्टीपल शाखें निकलेंगी, जितनी मल्टीपल शाखें निकलेंगी उतने ज़्यादा उसके ऊपर फूल निकलेंगे और फूल के साइज़ को हमने किस तरह इंक्रीज करना है, किस तरह बड़ा करना है। ये किसी भी फर्टिलाइज़र के बगैर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पौधे के ऊपर जो हमने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो वो भी आपको बता दूंगा ऑर्गेनिकली तौर पर। तो ये जो पौधे हैं इसके ऊपर किसी भी किस्म का अभी तक मैंने ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया। इनकी आप लोग ये शेप देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी अर्ली स्टेज के ऊपर इनके ऊपर देखें ये फ्लावर्स आ चुके हैं। तो अब मैं आपको ये दूसरा पौधा दिखाता हूँ। अब आप लोग इस पौधे को देखें, काफ़ी ये बड़ा और बुशी पौधा बना है। इस पौधे के साथ जो मैंने ट्रिक किया हुआ है देखें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इस पौधे को मैंने कट कर दिया था, उसके नतीजे में इसकी नई नई शाखें निकलना शुरू हो गई हैं। और इससे आपने बड़ा पौधा लेना है, इससे बड़ा फूल लेना है, तो फिर आपने जैसे कि ये इसके ऊपर बन रहा है तो आपने इनको यहाँ से रिमूव करते जाना है। तो यहाँ से मजीद मल्टीपल शाखें निकलेंगी, जैसे कि ये इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, पिंच कर देंगे, तो यहाँ से मजीद मल्टीपल शाखें निकलेंगी जिससे हमारा जो पौधा होगा वो भी बड़े से बड़ा होता जाएगा और उसके ऊपर कुछ देर तो लग जाएगी लेकिन जो फ्लावर्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब ये पौधा देखें आप लोग, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया था और इसकी शाखें देखें। एक और पौधा है जिसके ऊपर मैंने ये मेथड अप्लाई किया है, आपको सिर्फ वही पौधे में दिखा रहा हूँ कि देखें अभी तक इनके ऊपर फूल नहीं आए, जिनके ऊपर अप्लाई नहीं किया था उनके ऊपर देखें अभी तक ये फूल आ चुके हैं। और ये तमाम जितने प्लांट्स हैं मेरे पास, इसको मैंने यहाँ से कट किया था, ये देखें। और ये पौधा जो है इसको भी मैंने सेम यहीं से कट किया था, शायद आप ये नज़र नहीं आ रहा। इससे क्या हो रहा है कि ये पौधे बहुत ही बड़े हो रहे हैं, बुशी हो रहे हैं अभी, और अभी तक इनके ऊपर जो बर्ड्स हैं छोटी छोटी वो भी बनना स्टार्ट अब हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, जिस टाइम ये बर्ड्स बन रही हैं मैं इनको पिंच करता जाऊंगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से मजीद मल्टीपल शाखें निकलेंगी और ये पौधा हमारा बड़े से बड़ा होता जाएगा। इसका एक हमें नुकसान ये तो हो सकता है कि हमारा जो पौधा है उसके ऊपर फूल थोड़ी लेट लगेंगे, इनके 15-20 दिन का फर्क पड़ जाए, लेकिन जिस टाइम लगेंगे हमारा पौधा बहुत बड़ा हो चुका होगा, घना हो चुका होगा और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल लगेंगे, तो उस टाइम हमें इसकी हिफाजत का पता चलेगा कि कितना ये फ़ायदेमंद होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से ये जो शाखें इनकी कट की हैं वैसे ही कट कर दी हैं, तो उसका भी आपको तरीका बताता हूँ कि उसको हमने कटिंग कर कर दूसरे पौधे इससे किस तरह हासिल कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको पौधे दिखाऊंगा भी सही जो मैंने इनकी कटिंग से बनाए हैं। इनके एक पौधे से मैंने बहुत ज़्यादा पौधे हासिल किए हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है कि इसको पौधे को कट किस तरह करना है, इससे ज़्यादा फूल किस तरह हासिल कर सकते हैं, या फिर फ्लावर से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।